हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूं कि अगर आपने प्रथम वर्ष में एडमिशन लिया है कॉलेज में, चाहे आप बीए में लिए हों, बीएससी में, या फिर बीकॉम में, या फिर आप डीएलएड कर रहे हों, या फिर अगर आप किसी भी जैसे कि आईटीआई हो गया, तो अगर आप किसी भी चीज़ में प्रथम वर्ष में एडमिशन लिए हैं कॉलेज में, तो आपका अभी तक आपका जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है, छात्रवृत्ति का फॉर्म है, वो अभी तक नहीं भरा रहा है। तो इसी के बारे में बात करूँगा कि आपका छात्रवृत्ति का फॉर्म कब से चालू होगा, और ये भी बताऊँगा कि लास्ट ईयर आपका कब से शुरू हुआ था। तो उसी से थोड़ा आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कब स्टार्ट होगा। बाकी जब स्टार्ट होगा तो मैं तो आपको जानकारी देता ही हूँ। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे कि सभी लोगों को जानकारी हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको इसके लिए सबसे पहले क्या करूँगा कि आपको जो एमपी टास्क की वेबसाइट है, मतलब कि जहां से आपका फॉर्म भरा जाता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह सिर्फ एससी, एसटी, ओबीसी के लिए ही है। जनरल वालों की कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। उनके लिए सिर्फ एक रहता है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से, वहां से आपका भराता है। तो उसकी भी डेट लगभग शायद बीत ही चुकी है। अगर आप कहेंगे तो मैं उस पर भी वीडियो बना करके जानकारी दे दूँगा। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ और साथ में और भी बताऊँगा कि आपको रजिस्ट्रेशन से पहले क्या क्या रजिस्ट्रेशन कहाँ से होगा, कैसे करना होगा, और भी बहुत सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपका जो SC ST OBC का फॉर्म है वो एमपी टास्क पोर्टल से भरा जाता है। तो चलिए मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ एमपी टास्क पोर्टल। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। दोस्तों, आप जैसे ही सर्च करेंगे तो आप ऐसा ही अपने मोबाइल में भी करते रहिएगा, जिससे कि आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि आपका कहां से फॉर्म भरा जाएगा, जिससे कि आप अपने से भी फॉर्म भर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको कंप्यूटर वाले के यहाँ पर जाकर ही आपको फॉर्म भरवाना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जैसे मैंने एमपी टास्क पोर्टल सर्च किया तो यहाँ पर आपके लिए मिल गया गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। यहाँ पर देख पा रहे हैं www.tribal.mp.gov.in। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो इसी पर आपको क्लिक करना है, क्योंकि यहीं से आपको सारी जानकारी भी मिलती है और यहीं से आपका फॉर्म भी भराता है। यहाँ से आप चाहें तो पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। बाकी मैं यहाँ पर क्लोज कर रहा हूँ। दोस्तों, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस प्रकार का कुछ इंटरफेस आपके सामने आ गया है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर कुछ लॉगिन वगैरह करने के लिए दिया है, यूज़र आईडी, पासवर्ड, कैप्चा कोड, यहाँ पर लॉगिन। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब आप प्रथम वर्ष में होंगे तो अगर आपके पास पहले से प्रोफाइल बनी है तो आपको दोबारा प्रोफाइल बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। प्रोफाइल बनाने का मतलब है कि आपको पंजीकरण करना, यानी कि रजिस्ट्रेशन करना। तो आपकी अब अधिकतर लोगों की जो रजिस्ट्रेशन है, यानी कि प्रोफाइल पंजीकरण है, वो अभी तक नहीं ही होगा। तो आपको यहाँ से करना होगा प्रोफाइल पंजीकरण। चलिए मैं यहाँ पर से एक बात दिखा देता हूँ। बाकी मैं, अगर आप कहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो बना करके बता दूँगा कि आपको कैसे प्रोफाइल पंजीकरण करना है। यहाँ से आपको यहाँ पर पूरा 5 स्टेप आपको करना 6 स्टेप आपको करना होता है, तब आपका प्रिंट निकलता है, आपको प्रोफाइल बनती है। तो यहीं से आपका होगा। तो आप यहाँ से कर लीजिएगा अगर आपसे नहीं होता है तो। दोस्तों, एक बात मैं और बता दूं कि अगर आप मुझसे करवाना चाहते हैं कि प्रोफाइल पंजीकरण आपका पहले हो जाता है। बाद में जब आपका फॉर्म चालू होगा तो तब उस टाइम पर आप अपना जो है तो स्कॉलरशिप का फॉर्म, छात्रवृत्ति का फॉर्म भर पाएंगे। बाकी आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो आप पहले भी कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं। ठीक। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप मुझसे प्रोफाइल पंजीकरण कराना चाहते हैं, रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, तो आप मुझसे करवा सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा तो मैं आपको अपना मोबाइल नंबर दूँगा, तो आप मुझसे करवा सकते हैं। इसके लिए आपको 50 रुपये चार्ज लगेगा। तो आप दे सकते हैं, अगर तो करवा लीजिए, मैं आपको आसानी से कर दूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ कि आप कहाँ से आप जब आप प्रोफाइल पंजीकरण कर लेंगे तो आपको कहाँ से करना होगा आपको आवेदन। तो यहाँ पर दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि यहीं से आपको अपना आवेदन करना होगा। यहाँ से मेरी पहले से ही आईडी बनी है। यहाँ पर अभी तो नहीं शो कर रहा है, इसलिए अभी मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, बाकी मैं दिखा देता। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यहीं से आपका जो है तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपना
भर पाएंगे आप अपना फार्म। ये आईडी यहाँ पर पहले से ही बनी थी, इसलिए मैं यहाँ पर लॉगिन कर लिया हूँ। तो अब आपको दिखाता हूँ कि आगे क्या है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं महत्वपूर्ण जानकारी करके एक विंडो ओपन हुई है। यहाँ पर डायलॉग बॉक्स से देखा जाए तो यहाँ पर लिखा है आवास योजना के संबंध में जानकारी दी गई है। और यहाँ पर देख पा रहे हैं सेकंड नंबर पर है पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, यही है आपके लिए योजना। तो MP टास्क पोर्टल पर सत्र 2024-25 के नवीनीकरण आवेदन का विकल्प अब उपलब्ध है, पात्र छात्र कृपया आवेदन करें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नवीनीकरण जो लोग सेकंड ईयर में हैं या थर्ड ईयर में हैं या फोर्थ ईयर में हैं, सिर्फ उन्हीं का होता है। जब आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आपका बाद में आपका अलग से किया जाएगा। नवीनीकरण मतलब है कि जैसे कि आपने इस साल फॉर्म भर दिया है तो आपको बार बार फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं होगी। जब सेकंड ईयर में जाएंगे तो एक बार सिर्फ आपको रिन्यूअल या फिर नवीनीकरण करवाना होगा, ठीक। तो ये आपके लिए नहीं है। यहाँ पर जो है तो सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर वालों के लिए चालू है तो वो करवा सकते हैं। अगर आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के स्टूडेंट देख रहे हैं तो आप कमेंट करके बताइएगा अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए होगी तो। यहाँ पर बता दूं कि अनुसूचित जाति की पोस्ट मैट्रिक एवं प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना 2024-25 का लाभ लेने हैं तो MP टास्क पोर्टल पर बायोमेट्रिक की KYC अनिवार्य है। पर कृपया पहले बायोमेट्रिक की KYC कराएं, उसके बाद ही छात्रवृत्ति का आवेदन किया जा सकेगा। मतलब कि आपको सबसे जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे उसके बाद जब आप यहाँ पर लॉगिन करने आएंगे तो उससे पहले आपको बायोमेट्रिक की KYC आपको करवाना पड़ेगा। तो बात की बात है, पहले आपको वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो ये आपके लिए कोई जानकारी नहीं थी। अब चलिए मैं यहाँ पर अगर PMS पर जाता हूँ एप्लीकेशन अप्लाई पर, क्योंकि जब आप आएंगे तो यहीं से आपका एप्लीकेशन के लिए आप अपना अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आप कृपया ध्यान दें, यदि आप समान एडमिशन वर्ष शैक्षणिक सत्र प्रथम वर्ष में अप्लाई करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन टाइप फ्रेश चुनें। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पर जैसे मैं यहाँ पर प्रवेश वर्ष सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर 2024-25 का ऑप्शन नहीं आ रहा है। मतलब कि जो लोग 2021-22 में एडमिशन लिए थे, 2022-23 में एडमिशन लिए थे या फिर 2023-24 में एडमिशन लिए थे, सिर्फ उन्हीं का चालू है। तो जब आपका चालू होगा तो यहाँ पर 2024-25 का भी ऑप्शन आएगा। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपका प्रथम वर्ष का जो है तो स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं चालू है। और यहाँ पर आवेदन का प्रकार में यहाँ पर जब आप 24-25 का दिखाने लगेगा तो यहाँ पर आपको फ्रेश अप्लाई करना होगा, फ्रेश। उसके बाद आप फर्स्ट ईयर डाल पाएंगे, ठीक। आप समझ पा रहे हैं। जब आप यहाँ पर एकेडमिक ईयर 2024-25 दिखाने लगेगा तभी आप अप्लाई कीजिएगा, नहीं तो आपका नहीं होगा। तो दोस्तों आप बताऊं कि आपका एडमिशन एडमिशन नहीं, आपका फॉर्म अप्लाई कब से हुआ। तो दोस्तों मैं आपको लास्ट ईयर का बताऊं तो आपका जनवरी में स्टार्ट हुआ था। तो संभावना यही है कि आपका जनवरी से ही स्टार्ट होगा। और ऐसा नहीं है कि 1 महीने चलता है, 2-3 महीने आराम से चलता है। आप अपने से कर सकते हैं और करवा सकते हैं। बहुत इसमें लेट होने की बात नहीं रहती है। लगभग 2 महीने कम से कम तो चलता ही है। बाकी उससे फास्ट भी क्या हो सकता है, तो संभावना ये भी है कि आपका दिसंबर लास्ट तक में स्टार्ट हो सकता है। उससे पहले आपका स्टार्ट होने की कोई भी संभावना नहीं है। बहुत जल्दी होगा तो आपका 15 दिसंबर के बाद ही स्टार्ट होगा, उससे पहले नहीं स्टार्ट होगा। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, तो जैसे कोई नया जानकारी आएगा, नई नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको अपडेट दे दूँगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।